छोटी सी एक बोध कथा के साथ मैं अपना निवेदन शुरू करूं और इस कथा के साथ ही हम 7 दिन की इस कार्यशाला का शुभारंभ करते हैं। एक वन में एक साधु रहते थे और उनके बारे में यह ख्याति थी कि वो समाधान को उपलब्ध हो चुके हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे। राजा अपने राजकुमारों को भेजते थे, मंत्री अपने बेटों को भेजते थे, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण अपने कुमारों को भेजते थे उनके पास कि जाकर के उनसे सीखो। एक बार संयोग से राजकुमार जिसे उसके पिता ने भेजा था वह पहुंचा। जो राजपुरोहित थे उनका बेटा ब्राह्मण कुमार वह भी ठीक उसी समय पहुंचा और गांव का जो सबसे छोटा किसान था उसका बेटा भी वहां पर पहुंचा। तीनों एक साथ द्वार पर पहुंचे और उन्होंने द्वार खटखटाया। उस साधु ने दरवाज़ा खोला। तीनों जब भीतर प्रवेश किए तो पाया कि वह कुटिया उसकी बड़ी छोटी सी है और बड़ी मुश्किल से 5-4 लोगों के बैठने की उसमें जगह है। फकीर बैठा, वे सब अभिवादन करके वहाँ बैठे। बैठने के बाद फकीर ने कहा कि अच्छा आप लोग आए, कुशल क्षेम पूछी। फिर उसने पूछा कि कैसे आना हुआ। सब ने कहा कि हम लोगों ने सुना है कि आप बुद्धिमत्ता के शिखर को उपलब्ध हो चुके हैं। हम भी सीखना चाहते हैं कि वह श्रेष्ठतम बुद्धिमत्ता क्या है जिसको जान लेने के बाद जीवन में सारे समाधान अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं। फकीर ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। मुझे खुशी होगी कि अगर हम इसमें कोई समाधान जैसी चीज़ है, कोई ऐसी बुद्धिमत्ता जैसी चीज़ है तो उसको साझा कर सकें। लेकिन इस कमरे में बड़ी जगह कम है। आप लोग क्या थोड़ी जगह बाहर से ला सकते हैं जिससे कि हम आराम से यहाँ बैठ करके और आसानी से सहजता से चर्चा कर सकें। राजकुमार तुरंत उठा, कहा यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपने सेवकों को आदेश देता हूँ। वह तत्क्षण कमरे से बाहर निकल गया। जो ब्राह्मण कुमार था उसने कहा कि यह मेरे लिए बहुत कठिन बात नहीं है, मैं अभी आता हूँ। वह भी बाहर निकल गया। राजकुमार बाहर निकला। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि खूब बड़ी सी जगह फकीर के लिए उपलब्ध कराई जाए, उसको यहाँ पे उसकी व्यवस्था हो। और उसके जितने भी सेवक थे उन्होंने उसका उपाय करना शुरू कर दिया। वे जंगल को काटने पीटने लगे, वे भूमि को समतल कराने में लग गए कि शाम तक उनको एक बड़ी सी जगह फकीर को उपलब्ध करानी थी। दूसरा जो ब्राह्मण कुमार था उसने सोचा विचारा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यह फकीर इतने बड़े जंगल में अकेले रहता है, इसको यह न सूझा हो कि वह बड़ी कुटिया बनाए, इतने लोग आते जाते हैं, हो न हो कुछ बात तो है। तो मैं कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे कि बाहर से जगह ला करके इस कुटिया में भरी जा सके। बाहर से खाली जगह ला करके इस कुटिया में हम लोग जमा कर सके। उसने उपाय करना शुरू किया। उसने बड़े बड़े
गुब्बारे मंगवाए, बड़ी सा कपड़े की ऐसी योजना बनाई, कपड़े का ऐसा उपकरण बनाया जिसमें खूब सारी जगह घेरी जा सके और उस जगह को ला करके उसकी फकीर की कुटिया में वह डाल सके। उसने सारा जो उसने पढ़ाई की थी, जो उसने अभियांत्रिकी की शिक्षा हासिल की थी, जो उसने विज्ञान की शिक्षा हासिल की थी, उसमें सब उपाय करके वह खाली जगह को बाहर से भर करके ले जाने की जुगत में लग गया। तीसरा जो किसान का बेटा था, उसने पहले सुना, उस प्रश्न को उसने सुना। वह ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसका पिता उसको गुरुकुल में दाखिला भी नहीं करा पाया था, उसके पास कोई ऐसा संसाधन भी नहीं था कि वो झट से कोई इंतजाम करवाना शुरू करे। गरीब व्यक्ति था वह। उसके अंदर यह पहला प्रश्न कौंधा कि यह फकीर जंगल में रहता है, हो न हो इसने कोई ऐसी जगह की बात की है जो जगह बाहर से अंदर नहीं आ सकती है, और बाहर से कोई जगह अंदर आएगी भी कैसे और क्यों आएगी? क्योंकि फकीर खुद सक्षम था, उसको ज़रूरत होती तो वो ऐसा उपाय कर लेता, बड़ी कुटिया बना लेता। उसके पास तो हजारों लोग मिलने आते थे, किसी से भी कह देता, वह बड़ी कुटिया का इंतजाम कर देता। पर यह इतनी छोटी सी कुटिया में रह रहा है तो ज़रूर कोई बात है। उसने सबसे पहले उस प्रश्न का अवलोकन किया, उस प्रश्न को उसने अपने गहरे में उतरने दिया कि इस कुटिया में जगह कम है, थोड़ा इस कुटिया की जगह को बढ़ाया जाए, यहाँ थोड़ा और जगह की जाए। उसके ध्यान में बात यह आई कि बाहर से तो कोई जगह अंदर आ नहीं सकती है और कुटिया को उजाड़ा नहीं जा सकता है कि इसको उजाड़ करके दूसरी कुटिया बनाई जाए। वह तो निश्चित रूप से फकीर का उद्देश्य नहीं रहा होगा। फिर आखिर क्या किया जा सकता है जिससे इस कुटिया में जगह हो जाए? उसने सोचा कि मैं बाहर हो जाऊं। अगर मैं बाहर हो जाता हूं तो भी कोई अर्थ नहीं, फिर संवाद कैसे होगा, किससे होगा? क्या ऐसा उपाय है कि कुटिया में जगह बढ़ जाए? वह चुप होकर के वहीं बैठा रहा और उसने अपने अंदर यह सवाल उठाया कि कुटिया में किस तरह से क्या उपाय किया जाए, वह जगह क्या है जो कुटिया से हिले बिना बढ़ जाती है, वह आयाम क्या प्रकट हो सकता है? क्या कोई ऐसा आयाम है जो आकाश से भी पार है? क्योंकि कुटिया में जो आकाश है वह सीमित आकाश है, उसकी सीमा है। क्या कोई ऐसा भी आकाश है, क्या कोई ऐसी भी जगह है जो इस आकाश से भी पार की है, गहरी है? और अगर फकीर ने यह पूछा है तो निश्चित रूप से उसका इसी तरह से कोई इशारा रहा होगा। आंख बंद करके वो वहाँ बैठ गया और भीतर उसने इस प्रश्न पर अपना ध्यान लगाया कि वह जगह क्या है जो इस कुटिया से बाहर निकले बिना, इस कुटिया की जगह से छेड़छाड़ किए बिना उपलब्ध है, उपलब्ध हो सकती है। इस प्रश्न के साथ रहते रहते कि वह आयाम, वह खाली स्थान, वह जगह, वह आकाश क्या है जिससे कि इस कुटिया में बिना कुछ किए जगह बढ़ जाए। धीरे 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 उसने पाया कि वह गलता जा रहा है। उसके बाद उसको कुछ भी ज्ञात नहीं रहा। बाद में धीरे से जब उसको थोड़ा होश आया तो पता चला कि उसका कंधा पकड़ करके कोई हिला रहा है। उसने आँख खोली तो देखा कि वह फकीर ही उसका कंधा हिला रहा है और कह रहा है कि पर्याप्त जगह हो चुकी है।
बस हो गई तुम्हारी शिक्षा पूरी, जाओ, जो तुम हासिल करने आए थे हासिल कर लिया। तुम्हें वह कला हाथ लग गई, वह द्वार हाथ लग गया जहाँ से आकाश के पार भी वह आयाम खुलना शुरू होता है, जो बिना हिले डुले, बिना छेड़छाड़ किए उपलब्ध होता है। शिक्षा पूरी हुई, वह किसान पुत्र लौट गया। शाम को जब राजकुमार आया तो उसने कहा कि आपके लिए एक बहुत बड़ी जगह तैयार है। तो उसने कहा, युवराज, कुटिया में मुझे जगह चाहिए थी, बाहर नहीं। जाओ, ऐसा उपाय करना कि कुटिया में जगह बढ़े। ब्राह्मण कुमार आया, उसने खूब बड़े बड़े गुब्बारों में, बड़े बड़े कनातों में खाली जगह भर करके लाई थी। और उसने कहा कि इसको मैं इतनी सारी खाली जगह बाहर से लेके आया हूँ। उसने कहा, फकीर ने, कि ब्राह्मण कुमार कैसे प्रवेश कराओगे इस जगह को? इस 2 जगहें नहीं हो सकती हैं। बाहर से जो जगह लेकर के जाओगे वह जगह कहाँ अस्तित्वमान होगी, वह जगह कहाँ ठहरेगी? ले जाओ, जाओ, उपाय करना, खोजना कि कुटिया की उतनी सी जगह में क्या और भी जगह बढ़ सकती है। निश्चित रूप से एक ऐसा जीवन का आयाम है जिसमें बाहर की जगह कितनी भी सकरी हो, कितनी भी छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर वह अनंत आयाम है, वह ऐसा अपरिमेय है, ऐसा असीम है, ऐसा अनंत है, ऐसा अकाल है, जिसको लांघा ही नहीं जा सकता, जिसको मापा ही नहीं जा सकता। तो आने वाले 7 दिनों में हम लोग साथ साथ इस कार्यशाला में वही अवलोकन करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे जीवन का जो यह संकुचित आयाम है, इस संकुचित आयाम के पार वह आयाम उद्घाटित हो, वह आयाम प्रकाशित हो, जो कि हमारे इस तथाकथित जीवन से न्यारा है। हम सब यह जानते ही हैं कि जैसा जीवन हम जी रहे हैं, यह जीवन बड़े छोटे आयाम का है। बड़ी सब चीज़ें पहले से तय हैं, हमारे रिश्ते नाते पहले से तय हैं। हम जिनको जानते पहचानते हैं, जिनसे लंबे समय से परिचित हैं, उनके साथ तो संबंधित हो जाते हैं। जो अपरिचित हैं, उनसे संबंधित होने की कला ही नहीं जानते हैं। तो क्या यह साफ दिखाई नहीं पड़ता है कि जहाँ पे संबंध का अनंत आयाम है, अनंत संभावनाएं हैं संबंध की, उसमें कुछ एक संबंधों से संबंधित हो जाना क्या ऐसा नहीं है जैसे एक विराट मरुस्थल में कोई प्लास्टिक का एक फूल लगाने की कोशिश करना? अगर मैं सारी दुनिया के संबंधों में, इस अखंड अस्तित्व के संबंधों में असंबंधित हूँ और एक जगह, 2 जगह, 10-50 जगह सोच विचार से संबंधित होने की चेष्टा कर रहा हूँ, वह भी सोच विचार से, और आप यह जानते ही हैं कि सोच विचार बनावटी है। सोच विचार वह चीज़ नहीं है जिस चीज़ का सोच विचार है। हम लोग यह देख सकते हैं कि आकाश शब्द वह चीज़ नहीं है जिसका नाम आकाश है। हम आकाश शब्द को सोच विचार सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आकाश है, जो आयाम आकाश है, उसको सोचने का कोई उपाय ही नहीं है। तो जहाँ पर जीवन अपरिमेय है, जिसके साथ अपरिमेय संबंध है, जिसका कोई अंत ही नहीं हो सकता, ऐसे संबंध की जगह पर हमने सोच विचार के आधार पर कुछ संबंध यदि निर्मित किए हैं, तो उसका वही हस्त्र होगा, वही हस्त्र हो रहा है जो
एक विराट मरुस्थल में थोड़े से प्लास्टिक के, कागज के रंगीन फूल लगाने का हो। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो जो होना चाहिए जीवन में वैसा हो रहा है। हम दुखी होने ही वाले हैं, हम पीड़ित होने ही वाले हैं, हम संतप्त होने ही वाले हैं, क्योंकि अगर असंबंध है, जिसे हम थोड़ा सा संबंध कहते हैं, उसके अलावा संबंधित होने की कोई कला हमारे पास नहीं है, वहाँ संबंध टूटा हुआ है, तो यह संबंध जिसे हमने सोच विचार के आधार पर स्थापित किया हुआ है, यह भी ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता है। इसमें भी उसके अंधड़, उसका जो ताप है रेगिस्तान का, वह भी इसको गलाता मुरझाता रहेगा। और जीवन की जहाँ तक बात है, वहाँ हमने जो सोच विचार के आधार पे, संस्कारों के, सुझावों के, सम्मोहनों के आधार पे जो जीवन अपना मान लिया है कि यही जीवन है, यह जीवन भी वैसे ही है जैसे एक विराट मरुस्थल हो और उसके मध्य थोड़े से जीवन की चेष्टा करना, थोड़े से ख्वाबों ख्यालों के जीवन की चेष्टा करना। तो जो दशा होनी चाहिए वही दशा हमारे जीवन की है। इसमें एक बड़ी रोचक बात और भी हम लोग साथ साथ चलते हुए देख सकते हैं कि संबंध का होना ऐसा नहीं है कि संबंधों का अभाव है, संबंध कहीं खत्म हो गए हैं, पर जिस तरीके से हम संबंधित होते हैं, जिस ढंग से हम संबंधित होते हैं, वह ढंग, वह ढर्रा, वह बनावटी है और वह सीमित है। अगर वह ढंग, वह ढर्रा हम देख रहे हैं कि वह केवल सीमित संबंधों को परिभाषित करता है, वह कुछ बनावटी प्लास्टिक के फूलों जैसे संबंधों की ओर लेके चलता है, तो हम उसका अवसान कर रहे हैं, उस तरह के संबंध का, और ऐसे संबंध की संभावना को उद्घाटित कर रहे हैं जिस संबंध में अपरिमेय, अपरिसीम अस्तित्वमान होता है। अर्थात यदि मैं यह सवाल उठाता हूं कि इस सोच विचार की प्रक्रिया के द्वारा जो संबंध अभी स्थापित हैं, बने हुए हैं या बन रहे हैं, इसके स्थान पे वह संबंधित होना क्या है जो सोच विचार से मुक्त है, तो अनिवार्य रूप से हम ऐसे जीवन की संभावना को अवसर दे रहे हैं जहां पर रेगिस्तान की तरह असंबंध छूट नहीं जाता है, जहां पर संबंध अपरिमेय रूप से, अकाल रूप से वहां पर अस्तित्वमान हो रहा है। और मजे की बात है कि जिस थोड़े से संबंध को, इक्का दुक्का संबंध को हमने सारे जगत से तोड़ करके जोड़ने की कोशिश की, जुड़ने की कोशिश की, वह संबंध भी हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वह पोषित नहीं हो पाया, वह रससिक्त नहीं हो पाया। और जब हम ऐसे संबंध को अवसर दे रहे हैं, ऐसे संबंध को जगह दे रहे हैं जो कि सकल अस्तित्व का संबंध है, ऐसी कला को उद्घाटित कर रहे हैं जो सकल अस्तित्व से संबंधित होने की कला है, तो उस संबंध में जिसे हम हमेशा से पोषते रहे, उस संबंध में भी जीवंतता प्रवेश कर जा रही है, उस संबंध में भी जीवंतता उद्घाटित हो जा रही है। वह संबंध भी बिना सोच विचार के, बिना ख्यालों धारणाओं के, वहां पर भी वह संबंध उद्घाटित होने लगता है जिसे हम प्रेम कहते हैं। वह प्रेम नहीं जो हम सोच विचार से करते हैं, वह प्रेम नहीं जो कारण से होता है, भय या स्वार्थ से होता है, संस्कारों से होता है, जरूरतों से होता है, वह प्रेम नहीं। वह प्रेम जिससे यह समूचा अस्तित्वमान है, जिससे हम सब लोग, अपरिचित लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं, अकारण बैठे हैं। हर कितनी लोग योजनाएं बनाते हैं पर नहीं मिल पाते हैं, पर हम सब लोग एक दूसरे से अपरिचित रहे हैं, पर बैठ करके अनुसंधान कर रहे हैं ऐसे जीवन का, ऐसे संबंध का जो कि मन से निर्मित नहीं है। हम आप कारण दे सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ तब हम यहाँ पे पहुँच पाए, पर सब बचकाने कारण है।
हर कारणों के पीछे कारणों की श्रृंखला आप लाएंगे। वह संबंध, वह जीवन जिसके आधार पे हमारा होना यहाँ पर है। अगर 10, 20, 50, 60, 70 साल पहले हम नहीं होते तो कौन दावा करने जाता कि हम तो नहीं हैं इस धरा पर, इस जगत पे, हमें तो जीवन नहीं मिला है। हम यह भी कहने के लिए उपलब्ध नहीं थे कि जीवन नहीं है हमें। तो जिस अकारण से हम यहाँ पर अस्तित्वमान हो रहे हैं, हम यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, वैसे ही संबंध को, वैसे ही जीवन की कला को हम साथ साथ चलते हुए इस कार्यशाला में सीखने वाले हैं। हम लोग फिर यह इस बात के लिए स्पष्ट हो लें कि हमारे बीच में कोई गुरु नहीं है। हम सब सीख जरूर रहे हैं, कहें तो हम सब शिष्य जरूर हैं। एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए, एक दूसरे का हाथ हाथ में पकड़कर चलते हुए सीख जरूर रहे हैं, पर सिखाने वाला कोई नहीं है। वह सीखने की कला जिसमें कि कोई नई चीज उद्घाटित होती है, उसका हम जो सीखने की यांत्रिक कला है, बनावटी कला है या बनावटी ढंग है, उसके समझने में ही हम उस कला को सीख रहे हैं जो कला बनावटी नहीं है। हमारे पास कोई शास्त्र नहीं है, किसी तरीके के आप्तवचन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए इसमें किसी भी तरह के से किन्हीं गुरु का खंडन नहीं है, मंडन तो है ही नहीं, किसी भी गुरु का कोई तिरस्कार नहीं है। सीधी सी एक सरल सी बात के कारण, सरल से ही एक तथ्य के कारण कि हमारे पास जो फैकल्टी है, हमारे पास जो यह उपाय है जिससे हम रिसीव करते हैं, वह यांत्रिक है, वह सोच विचार का है। इसलिए उससे अगर हमारे सामने कोई जाना समझा भी, समाधान को उपलब्ध हुआ भी व्यक्ति बैठा है, तो भी हम ग्रहण करने में असक्षम हैं। इसलिए हम लोग किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ चलते हुए जो संरचना हमारी अब तक है, जिसके आधार पे हम अब तक तथाकथित रूप से जीवन जीते आ रहे हैं, उसको प्रश्न के दायरे में लेकर के आ रहे हैं। हम किसी भी विधि का अनुगमन नहीं कर रहे हैं और इस कार्यशाला में किसी ऐसी यांत्रिक विधि को नहीं अपनाने वाले हैं, क्योंकि किसी भी विधि का अनुगमन करना यह वस्तुतः एक यांत्रिकता ही है। क्योंकि जो विधि पूर्व निश्चित है, अगर हम उसका अनुगमन करते हैं तो जो अनुगमन करने वाला है वह प्रामाणिक नहीं रह जाता, वह सिर्फ एक यांत्रिक पिछलग्गू होना होगा, जो कि अस्तित्व का स्वभाव नहीं है, अस्तित्व यांत्रिक नहीं है। वह उसकी हर कण में रचनात्मकता है, हर क्षण में उसकी रचनात्मकता है। और हम किसी भी विधि का अनुगमन करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी हमें सांत्वना मिल जाए, थोड़ी हमें राहत मिल जाए, लेकिन किसी भी तरह से ऐसे सृजनात्मक जीवन का हमारे अंदर उद्घाटन नहीं हो सकता है जो हमारे मूल प्रश्न, जो कि यांत्रिकता है, बनावटीपन है, उससे उबारने के लिए घटित हो। तो हम सबसे पहले साथ साथ चलते हुए हमने ससम्मान समस्त गुरुओं को एक तरफ सरका दिया। इस कार्यशाला के बाद फिर से हम अपने पुराने ढर्रे में लौटना चाहें तो लौट सकते हैं। हमने समस्त शास्त्रों, समस्त शिक्षाओं को एक तरफ कर दिया, बाद में हम उनको फिर से उठाना चाहें, अगर ज़रूरत समझे तो उठा सकते हैं। हमने समस्त सकल विधियों को भी एक तरफ सरका दिया है। अब हम लोग जितने भी मित्र साथ साथ में हैं, हमारा जो निपट जीवन है, निपट वास्तविक दैनंदिन जीवन है, उसके साथ साथ परीक्षण, अवलोकन और सत्यापन शुरू कर रहे हैं। क्या
अब हम लोग यदि विषय में प्रवेश करें तो क्या हमें यह नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी और यहीं कि हमारा जीवन वास्तविक रूप से दुविधा में है? हमें कुछ भी नहीं पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम अभी जो जीवन जी रहे हैं वह संस्कारों का परिणाम है, सम्मोहनों का परिणाम है या वास्तविक है? थोड़ा और भीतर प्रवेश करते हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या यह विचारों के सातत्य के आधार पर नहीं चल रहा है? क्या सतत हमारे जीवन की दिशा और दशा सोच विचार नहीं निर्देशित कर रहे हैं? हमारे सारे संबंध क्या सोच विचार के द्वारा स्थापित नहीं है, छवियों के द्वारा स्थापित नहीं है? क्या हमारे भीतर, अपने भीतर, हम अपने भीतर झांक करके देखें, क्या हमारे भीतर अकेलापन नहीं है, भय नहीं है? कुछ ऐसा भाव नहीं है जो एक शब्द में कहें तो दुख है, कि कुछ भी जीवन में स्पष्ट नहीं हो पाया, कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। क्या हमारे जीवन में इस सकल अस्तित्व से टूट करके, यद्यपि हम बहुत उपाय करते हैं लोगों से जुड़ने का, पर वही सोच विचार के आधार पे, सोच विचार दूसरे से जुड़ने के लिए पुल का काम करते हैं, पर हम कभी भी ऐसे जुड़ नहीं पाते हैं जैसे पानी पानी में जुड़ जाता है। जैसे हम कभी भी ऐसे नहीं जुड़ पाते हैं जैसे कि एक भवन जो दूसरे भवन के पास में है, उसकी दीवारें हट जाएं और भीतर का आकाश एक हो जाए। किसी एक भी व्यक्ति से हम नहीं जुड़ पाते हैं। सकल अस्तित्व से जुड़ने की तो बात बड़ी दूर की है। यदि इतनी बात स्पष्ट है कि हमारे जीवन में दुख है, तो फिर दूसरी बात आती है कि दुख किसे है? दुख एक तथ्य है, भ्रम के रूप में, शोक के रूप में, भय के रूप में, चिंता के रूप में, अवसाद के रूप में, पजेसिवनेस, परिग्रह के रूप में, आसक्ति के रूप में, मोह के रूप में, क्रोध के रूप में, यह सब दुख के ही नाना प्रकार हैं। तो दूसरी बात आती है कि क्या एक सत्ता, एक केंद्र हमारे भीतर नहीं है जो दुखी है? मैं, क्या वह दुख बिना मेरे अस्तित्वमान हो सकता है जो हमारे जीवन में दुख है? हम लोग बहुत स्पष्टता से जो भी हमने सीखा, समझा, जाना है, उसको एक सप्ताह के लिए एक तरफ रख चुके हैं। और पहला, जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई चुनौती आती है, तो पहला काम हम लोग यही न करते हैं कि उसको देखते हैं। अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं और मुझे टक्कर लगती है, मैं कहीं उलझा हुआ हूं, भूला हुआ हूं, कहीं टक्कर लगती है, तो क्या मैं पहला ही नहीं काम करता हूं कि देखता हूं कि आखिर टक्कर कहां से लगी? कहीं कोई तार तो नहीं था जो फंस गया पैर में? कहीं कोई पत्थर तो नहीं था जो जिसमें पैर ठोकर लग गई? तो पहला ही एक्शन होता है देखने का। तो सिंपली, साधारण रूप से हम हमारा जो जीवन है, जिसे हमने अभी देखा, उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो हम पाते हैं कि जीवन में दुख तो है ही, और साथ ही साथ मैं भी हूं जिसे दुख है। थोड़ा और भीतर प्रवेश करते हैं। अब तक हमने जितना भी उपाय किया है अपने जीवन में, उसमें जो दुखी होने वाला था, उसी ने ही दुख का निवारण करने का उपाय किया है। मैं दुखी हूं और मैंने ही दुख से निजात पाने के लिए सारे उपाय किए हैं।
कभी मनोरंजन के माध्यम से, कभी गपशप के माध्यम से, कभी बहुत समर्पित भाव से किसी संस्था के लिए काम करने के माध्यम से, जैसे राष्ट्र के लिए हम समर्पित हो जाते हैं, या किसी सामाजिक सेवा के रूप में समर्पित हो जाते हैं, या परिवार के लिए ही समर्पित हो जाते हैं कि परिवार को हमने पूरा जीवन दे दिया, हमने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, हमने किसी तथाकथित धार्मिक संस्था के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, किसी गुरु के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो यदि इतनी बात स्पष्ट है कि यह जो समाधान करने वाला है वही दुखी भी है, यह जो दुखी है वही अपने समाधान करने की चेष्टा कर रहा है, तो वह ऐसा ही है कि रोग ही अपनी चिकित्सा कर रहा है, अपने जो उसके ढंग हैं उसी से चिकित्सा हो रही है। वही मैं जो दुखी है वही उपाय कर रहा है चिकित्सा करने का। तो क्या यह बात साफ साफ हमारे सामने नहीं आ जा रही है कि कोई और कला सीखनी होगी हमें, जो कि इस दुखी से, यह जो दुखी है इसके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों से विलक्षण हो। अर्थात हमको जीवन का वह अवलोकन उद्घाटित करना होगा जो यह सत्ता नहीं कर रही है, यह मैं नहीं कर रहा है। हम आप यह भी देख सकते हैं कि जो भी हमारे जीवन में दुख है और यह जो दुखी होने वाला है उसके बीच में एक अंतराल है, एक विभाजन है। और जब हम अभी और यहीं सुनते हुए अगर उस विभाजन को देखें तो हम पाते हैं कि वहां कोई विभाजन नहीं है। वही दुख ही दुखी बन करके यहां बैठा हुआ है, उसी दुख की एक तिलिस्मी संरचना यहां दुखी बन के बैठी हुई है, और वही जो दुखी बन करके बैठी हुई है वह दुख को मिटाने का प्रयास कर रही है। यह ऐसे ही है जैसे अपनी ही पूंछ पकड़ना या अपने ही जूते के फीते पकड़ करके खुद को उठाने की कोशिश करना। तो हम सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरी संरचना को क्या बिना मेरे हस्तक्षेप के देखा जा सकता है? आप देखिए,
अगर इस आने वाले 7 दिनों में जो हम प्रयोग करने वाले हैं साथ साथ चलते हुए, उसमें यह पहला ही सवाल हम लोग अपने हृदय में रखते हैं, क्या हमारी सारी ऊर्जा जो गपशप में खर्च होती रहती है वह अपने आप सिमट नहीं गई, अपने आप बटुर नहीं गई, सिकुड़ नहीं गई? हम लोग दिन भर में न जाने कितनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं सोच विचार में, गपशप में, अनियंत्रित जीवन में, ज्यादा खाने में या कम खा लेने में, ज्यादा सोने या कम सो लेने में, ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करने में या कम उपयोग कर लेने में। बहुत सारी ऊर्जाएं इसमें खर्च होती हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमने यह सवाल अपने भीतर उठाया, क्योंकि हम गंभीर हैं, हम सच में ही जीवन के वास्तविकता का सत्यापन करने जा रहे हैं और करना चाह रहे हैं कि अभी क्या वह अवलोकन है जो मैं नहीं कर रहा हूं मेरी पूरी जीवन शैली का। मेरी पूरी जीवन शैली का वह अवलोकन क्या है जो अवलोकन तो है, अब तक अवलोकन नहीं था, लेकिन अब हम सवाल उठा रहे हैं कि अवलोकन आ रहा है जीवन में, अवलोकन आए। और अब तक हमने अपने जीवन को देख करके, मैंने देख करके, देखने वाले के साथ देख करके सारे उपाय किए हैं, लेकिन अभी इस बैठक में हमने साथ साथ इस तथ्य का परीक्षण कर लिया कि यह जो सुधारने वाला है यह उसी चीज का हिस्सा है जो त्रुटि है। वह त्रुटि, वह दुख, और यह जो त्रुटि को सुधारने वाला है जो दुखी है, यह दो चीज नहीं है। वस्तुतः यह इसका एक तिलिस्म है जिसके माध्यम से दुख को बरकरार रखा जाता है, त्रुटि को यानी तिलिस्म को बरकरार रखा जाता है। यह उसकी एक गहरी युक्ति है। यह हमने अभी अपने अवलोकन में देखा। हमने यह देखा कि मेरे और मेरे दुख के बीच में जो मैं यह कहता हूं कि मैं दुखी हूं, मुझे दुख आया है, मैं सुखी हूं, मुझे सुख घट रहा है, अर्थात मैं अपने दुख से अलग हूं और दुख जो है मेरे ऊपर घट रहा है। जैसे सुख आकर के थोड़ी देर पहले घटा था, जैसे सुख बाद में आकर के थोड़ी देर बाद घटेगा, जो कि मैं कामना करता हूं। तो जाहिर सी बात है उसके बीच में हमारे अंदर समझ काम कर रही है कि मैं अपने दुख से अलग हूं। तो आज हमने साथ साथ चलते हुए यह परीक्षण किया कि वह जो दुख है और मैं, उसके मध्य जो मेरे अंदर बैठा हुआ विभाजन का ख्याल है कि मैं अपने दुख से अलग हूं, उस विभाजन पर हम लोगों ने साथ साथ जब नजर डाली, हमने पाया कि वहां पर कोई विभाजन है ही नहीं। मैं और मेरे दुख, मैं और मेरे विचार के मध्य में कोई विभाजन है ही नहीं। सीधी सी बात साफ हो गई कि मैं ही मेरा विचार हूं, मैं ही मेरा दुख हूं, या विचार ही मैं हूं, दुख ही मैं हूं। यह बात स्पष्ट रूप से हमारी पकड़ में आ गई। और अब हम इस सवाल पे आए हैं कि मैं जो भी कुछ करूंगा अपने दुख के साथ, वह कभी भी मुझे समाधान की ओर नहीं ले जा पाएगा। लेकिन मैं अभी भी हताश नहीं हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो कोई और आकर के करेगा, क्योंकि वह कामना भी मैं ही कर रहा हूं कि कोई मेरा उद्धार कर देगा, किसी की मैं चरण पकड़ लूंगा, कोई ईश्वरीय कृपा हो जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। यह भी वही मैं कर रहा है। तो इतनी बात स्पष्ट है, फिर भी मैं हतोत्साहित नहीं हूं। तो अब हम साथ साथ यह सवाल उठा रहे हैं, इस संपूर्ण मैं संरचना का वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। पहली ही बात जो कि हमारी इस कार्यशाला के लिए प्रासंगिक है, जो बहुत सारी कार्यशालाओं में अगर हमने थोड़ा बहुत ध्यान शिविर इत्यादि अटेंड किए हुए हैं तो उसमें यह बात आती है कि कम बोलिए, मौन रहिए यथासंभव, अनावश्यक ज्यादा मत खाइए, अनावश्यक ज्यादा मत सोइए,
फालतू की जो चीज़ें काटी जा सकती हैं जीवन से, लाइक सोशल मीडिया, लाइक लोगों से बराबर संपर्क में बने रहना, उसको काट दीजिए। यह सब कुछ पहले आयोजित तरीके से था, लेकिन यहां हमने ऑर्गेनिक रूप से यह सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। जैसे हमारे जीवन में अगर कोई चुनौती आ जा रही है, तो जितनी छोटी छोटी चीजों में हमारा मन उलझा था कि उस मूवी में क्या हुआ था, उस व्यक्ति ने तब मुझे क्यों ऐसा कहा था, उस समय मेरा क्यों सम्मान हुआ था और मेरा सम्मान फिर होना चाहिए, वगैरह वगैरह के जो अनर्गल ख्याल हैं, वो अपने आप किसी क्राइसिस की क्षण में वो सारे अपने आप छट जाते हैं। सीधे क्राइसिस पर हमारा ध्यान जाता है। सीधे वह जो हमारे जीवन में एक जलती हुई चुनौती आई है, उसके लिए जो सम्यक कर्म है वह अपने आप होने लगता है। तो जब हम यह सवाल उठा रहे हैं कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, अब तक मैंने सारे अवलोकन खुद ही किए हैं। अब हम लोग यह सवाल उठा रहे हैं, वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं? क्या मैं किसी अवलोकन की अपेक्षा कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि अब अवलोकन हो? यदि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर यह धारणा पहले से बैठी हुई है कि मैं अवलोकन कर सकता हूं। लेकिन ऐसी चीज घट ही नहीं सकती है, क्योंकि जब घटेगी तो इसका मतलब मैं अवलोकन कर रहा हूं। इसलिए वह बात ही अप्रासंगिक हो गई कि मैं प्रतीक्षा करूं कि ऐसा अवलोकन घटित हो। देखिए भीतर क्या हो रहा है। हम लोग साथ साथ अपने अपने भीतर देखें कि मैंने यह अपने भीतर यह सवाल उठाया कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। क्या सब कुछ तत्क्षण बिना एक पल की देरी किए, क्या वहां पे तत्क्षण ऑर्गेनिक रूप से सब कुछ ठहर नहीं गया? अर्थात क्यों ठहर गया? सीधी सी बात है, क्योंकि वहां अवलोकन शुरू हो गया। ऑर्गेनिक अवलोकन, सहज अवलोकन, प्राकृतिक अवलोकन, अनायोजित अवलोकन। वह अवलोकन नहीं जो हम आयोजित करते हैं, जो विधियों के द्वारा आयोजित करते हैं, जो क्राइसिस के समय पे हम बहुत सावधानी पूर्वक जीवन में देखना, सुनना, समझना शुरू कर देते हैं। वह नहीं, ऑर्गेनिक रूप से जो मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे ही यह प्रश्न उठाया गया कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, और प्रश्न में निहित है यह बात कि इसका ऐसा कोई अवलोकन मेरे जीवन में मुझे नहीं पता चलने वाला है। मुझे अगर पता चल रहा है, इसका मतलब अवलोकन मैं कर रहा हूं, तो इसलिए कोई ऐसे अवलोकन की प्रतीक्षा भी नहीं है। इसका अर्थ है कि सारे एक्शन सीज हो गए मेरे अंदर। वे सारे एक्शन सीज हो गए जो इसके पहले चलते थे कि मैं कर सकता हूं, मैं धीरे धीरे कर लूंगा, मैं आज नहीं कल कर लूंगा। वो सारे एक्शन इमीडिएटली सीज हो गए, क्योंकि ऐसा अवलोकन मैं कर ही नहीं सकता हूं। और प्रश्न है कि अवलोकन, उस पूरी संरचना का संपूर्ण और सम्यक बिना किसी त्रुटि के एक एक रेशे का अवलोकन। यह प्रश्न उठते ही वह अवलोकन शुरू हो गया कि जो मैं नहीं कर रहा हूं, पर मुझे नहीं पता चल रहा है। उसका लक्षण है कि मेरे अंदर से तत्क्षण सस्पेंड हो गई सारी चीजें। तत्क्षण सारी ऊर्जा जो है, जो जगह जगह मेरी बिखरी हुई थी, वह सिमट करके वहां पे अवलोकन प्रारंभ हो गया। अवलोकन प्रारंभ हो गया, तभी तो सारी चीजें ठहरने लगी ना। तभी तो सारी चीजें अपने आप, जो व्यर्थ की ऊर्जा इधर उधर भटक रही थी, वह वहां आकर के सिमट गई। अच्छा, यदि यह अवलोकन शुरू हो गया, इस अवलोकन की कला पकड़ में आ गई, क्या बचा वहां? कला मात्र। कितनी कला है उसका कोई क्वांटिटी हम नहीं नाप रहे हैं। कला मात्र। अब आप देखें जरा, पहले संबंध की जो कला थी, कला कह लें या उसको ढंग कह लें, कला कहना जरा उचित नहीं होगा,
पहले संबंध का जो ढंग था, उस संबंध में मैं और दूसरा संबंधित होता था। लेकिन अब यह जो प्रश्न उठा है, जो इस पूरी संबंध की संरचना पर यह सवाल उठा है कि वह अवलोकन क्या है या वह संबंधित होना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा प्रश्न उठते ही सारी ऊर्जा जो इस तरह के संबंधों को बनाए रखने में और बनाने में खर्च होती थी, वह सारी ऊर्जा सिमट करके वहां पर ठिठक गई। पुरानी कला, पुराना जो ढंग था, वह कोशिश थी कि इनके साथ संबंध बना के रखना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करने पे ये बुरा ना मान जाए, ऐसा करने पे मुझे खुश होकर के दिखाना है, अंदर से मैं कुछ और हूं, अंदर से इरिटेट हूं, फिर भी मुझे बाहर से दिखा करके रखना है, नहीं तो संबंध खराब हो जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। वो सारी चीजें चलती थी पहले के संबंध में। पर मैंने जैसे ही यह सवाल उठाया कि वह संबंधित होना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, इसने क्या पुरानी जो संबंधित होने की संरचना थी, पुराना जो ढब था, पुराना जो ढर्रा था, उसको रिप्लेस कर दिया। पहले मैं कोशिश करता था, अब मेरी सारी कोशिश सीज हो गई। पहले मैं उपाय करता था संबंधित होने की, जीने की, पर अब मेरे सारे उपाय सीज हो गए। कितनी देर के लिए सीज हो गए वह बात बेमानी है, क्योंकि कला इंपॉर्टेंट है। कला जो है वह महत्वपूर्ण है। अगर कला हमारे पास है तो हमारे सारे संबंधों में वह कला व्याप्त होगी, और अगर कला नहीं है तो हमारे संबंधों में वही पुराना ढब जिससे हम रचे पचे हैं, जिससे हम परिचित हैं, वह काम कर रहा है। एक बार कला आ गई साइकिल चलाने की, हमको एक बार कला आ गई तो क्या हम यह चुनते हैं कि यह किस कंपनी की साइकिल है? हमको अगर पैदल चलना आ गया, पैदल चलने की कला आ गई, तो क्या हमें फर्क पड़ता है कि यह राजमार्ग है कि पगडंडी है, यह उबड़ खाबड़ रास्ता है या बिल्कुल चिकना सपाट रास्ता है? अगर जीने की यह कला हमें पकड़ में आ गई, हमने ऐसे अवलोकन को उद्घाटित कर लिया जो मैं नहीं कर रहा हूं, हमने यह सवाल उठाने की कला सीख ली कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, और तत्क्षण देखा कि अवलोकन घटित होने लगा। लक्षण में मुझे सिर्फ लक्षण का पता चलेगा कि हां जीवन ठहराव में आ गया। इसका मतलब है मुझे वह ग्लिम्प्स आ गई, वह कला आ गई। अब मैं उस कला को किसी भी संबंध में आजमा सकता हूं। मैं नहीं, जीवन उस कला को हर संबंध में और भी दिन ब दिन खिलाता चला जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने बेटे से, अपनी माँ से, अपनी पति से, अपनी पत्नी से ही उस कला को उद्घाटित करूंगा, उस जीवंत को। पूरे अस्तित्व में वह कला, मेरे रोए रोए में, मेरे जीवन के हर व्यवहार में वह कला अपने आप उद्घाटित होती रहेगी, वह कला जगह लेती रहेगी। न कि मैं कहूंगा कि मुझे, जैसे सब लोग करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे भाई भाई का नाता रहे, गरीबों को प्रेम करो, कोढ़ियों की सेवा करो, या अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने राष्ट्र का गौरव बना करके रखो। वो सब बातें ही बड़ी बचकानी हो गई, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों ने जगह लिया जब आपके जीवन में कुछ विराट घटना शुरू होता है, क्षुद्र अपने आप छूट जाता है। क्षुद्र छोड़ने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। अगर मेरे हाथ में हीरे आ गए तो मुझे छोड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या कि कंकर मुझे छोड़ने पड़ेंगे, एक एक कंकर छोड़ने पड़ेंगे? अगर मैं दांत से पकड़ करके रुपया चल रहा हूं, दांत से पकड़ करके संबंध को एकदम सजा संवार के संभाल करके रखा हुआ हूं, तो क्या अगर संबंध की कोई गहरी कला, अप्रयास की संबंधित होने की कला जगह लेती है, तो ये सारे प्रयास छोड़ने पड़ेंगे क्या जो मैंने बड़े संभाल के रखे हैं? बड़ी दांत से पकड़ के मैं धन को चलता हूं, विराट धन हाथ में लगा, क्षुद्र अपने आप छूट जाता है। उसको छोड़ने के लिए कोई यत्न थोड़ी करना पड़ता है।
हमारे अंदर यह बात प्रवेश कर गई, ऐसा अवलोकन प्रवेश कर गया, उस अवलोकन की अंतर्दृष्टि, उसके प्रति जो अंतः प्रज्ञा है वह हमारे अंदर उद्घाटित हो गई। वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो सारे अवलोकन, सारी जो जजिंग है, देखते ही जज करना कि यह स्त्री है या यह पुरुष है, देखते ही जज करना यह अमीर है या गरीब है, यह मेरी जाति का है गैर जाति का है, यह पढ़ा लिखा होगा अनपढ़ होगा, देखते ही जज करते हैं ना किसी से संबंधित होने के लिए। फिर जज करते हैं, उसके बाद व्यवहार करते हैं। जब कोई सामर्थ्यवान है जिससे हमारा बहुत बड़ा मतलब निकल सकता है, उसे अलग व्यवहार करते हैं, जिससे हमारा मतलब नहीं निकल सकता है उससे अलग व्यवहार करते हैं। वो हमारा ढब है, वो ढंग है। लेकिन अगर हमने ऐसी कला अपने जीवन में उद्घाटित कर ली कि वह संबंधित होना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें जो जजिंग में जा रही थी ऊर्जा, वो सब खत्म हो गई, उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। हमने यह देख लिया साथ साथ चलते हुए कि हमारी सारी ऊर्जा वह व्यर्थ की चीजों में बह रही है, व्यर्थ के जुगाड़ों में, तिकड़मों में खर्च हो रही है, और ऐसी कोई ऊर्जा है जिससे कि इन सारी चीजों में खर्च होने वाली ऊर्जा वापस लौट आए और ऐसा जीवन, ऐसी कला उद्घाटित होने लगे जो कला तिकड़म की नहीं है, जुगाड़ की नहीं है। वी आर ट्रांसफॉर्म्ड। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पर मुसीबत इस बात की है हमारे अंदर कि सब कुछ हम करना चाहते हैं, यह नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अचेतन में हमारा मन जानता है कि यहां किए खत्म, और इसके अलावा सब कुछ करते हैं। वो हम लोगों ने कथा सुनी है ना कि जब बंदर को जंगल का सम्राट बना दिया गया और दूसरे दिन बकरी पहुंची और उसने कहा कि मेरा मेमना वो बाघ उठा करके ले गया, आप कुछ करिए। तो बंदर कूद करके इस पे उस पे, इस पेड़ से छलांग लगा के बांस के उस पेड़ पे, उस पर से कूद करके चट्टान पे खूब दौड़ धूप आधे घंटे करता रहा। बकरी नीचे खड़ी होकर के देखती रही। उसने पूछा कि भाई आप कर क्या रहे हो? तो उसने कहा तुम देखती नहीं हो मैं कितने उपाय कर रहा हूं, कितने यत्न कर रहा हूं। उसने कहा भैया जहां उपाय करना है वहां करो, बाघ से चल करके बात करो। तो उसने कहा कि तुम मुझे सिखाओगी कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है? मैं राजा हूं, मैं जानता हूं। तो वही दशा हमारे मन की है। मन सब उपाय करेगा, मन जप तप कर लेगा, ध्यान साध लेगा, मन पूजा अर्चना कर लेगा, मन गुरु बना लेगा, मन विधियों को साध लेगा, शास्त्रों का अनुगमन कर लेगा, लेकिन मन यह सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि यहां बाघ बैठा हुआ है और उसको खतरा है कि बंदर अगर बाघ के पास जाएगा तो वह भी जाएगा। इस मन को, हमारे मन को अचेतन में कहीं ना कहीं पता है कि अगर यह प्रश्न उठ गया तो मेरी खैर नहीं, मैं बचूंगा नहीं। पर हम आप साथ साथ चलते हुए इस खतरे को देखते हुए यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं करता हूं, जो मुझसे मुक्त है। आज के पहले दिन हम लोग अवलोकन पर चर्चा करेंगे, और सिर्फ चर्चा नहीं, अपने भीतर ऐसे अवलोकन को सत्यापित करते हुए, उसका परीक्षण करते हुए, और इसके लिए जो भी चीज छूटती हो छूट जाए, जो भी खर्च होता हो खर्च हो जाए, जीवन खर्च होता हो खर्च हो जाए, अगर मृत्यु घटती हो तो घट जाए, अगर मेरा अपना होना वह सिद्ध हो जाए कि मैं झूठ हूं तो तैयारी है। लेकिन जीवन का सत्यापन प्रथम है। बिना जीवन का सत्यापन किए मैं जो अगर जीवन जिए जा रहा हूं, क्या फायदा? अंत में मुझे पता चले कि जो भी जीवन जिया गया वह एक गहरा सम्मोहन था। फिर छाती पीटने पर, माथा पीटने से कुछ नहीं होता। अभी हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारा समय है, जब हमको अस्तित्व ने अवसर दिया है कि साथ चलते हुए
हिमालय की इस खूबसूरत वादी में, जहाँ हमारे आसपास चाय के बागान हैं, जहाँ हम बैठ कर के पहाड़ की चोटियों पर फैली हुई बर्फ़ देख सकते हैं, जहाँ बैठ कर के हमने सूर्योदय देखा है, सूर्यास्त देखा है, जहाँ की हवा में एक खुशबू है, जहाँ चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, जहाँ का मौसम ऐसा सुहावना है कि ऐसा लगता है कि चारों ओर उत्सव हो रहा है। यह बसंत का महोत्सव है। अभी अभी गेहूं के पौधों में बालियां हैं, वो पक रही हैं। तो इन्हीं चारों तरफ इस घट रहे उत्सव के साथ जब गेहूं की बालियां पक रही हैं, जब फूल खुशबू लुटा रहे हैं, जब हवाओं में चाय की पत्ती की भीनी भीनी सुगंध है, वो इतनी नाजुक सुगंध है, इतनी शर्मीली सुगंध है कि आपको जैसे यह ख्याल आता है कि वहां पर सुगंध आ रही है, वो सुगंध खो जाती है। आज हम लोगों ने यह देखा कि चाय के बागान में सुगंध रहती है, पर जिस क्षण हमने रिकॉग्नाइज किया वह सुगंध खो जाती है। स्पष्ट रूप से हमने महसूस किया कि जैसे ही वो पर्दा पड़ा, जानने वाला आया, वहां पे वह नाजुक सुगंध खो गई। तो जीवन की सुगंध भी कहीं न कहीं ऐसी ही है कि जैसे ही उसको जानने वाला आता है, उसको दावा करने वाला आता है, वैसे ही वह जीवन हाथ से फिसल जाता है, वह कृत्रिमता में चला जाता है। फिर हम सुगंध की बात करेंगे, पर वास्तविक सुगंध नहीं होगी। तो अस्तित्व ने इतना अभूतपूर्व अवसर दिया है कि हम लोग साथ साथ चल के अनुसंधान कर सके, कि अपने जीवन का सत्यापन कर सके कि क्या कोई जीवन ऐसा है जो यांत्रिकता से, बनावटीपन से सर्वथा मुक्त है। उसके लिए हमने अवलोकन करना शुरू किया, और आज का पहला दिन अवलोकन को समर्पित है कि वह अवलोकन क्या है जो हम नहीं कर रहे। तो इतना सा मुझे आज की पहले दिन निवेदन करना था। आज बैठक का पहला दिन है और हम लोग आत्मीय होकर के मित्रवत इस पर दिन भर हम अनुसंधान करेंगे। जो भी प्रश्न हमारे भीतर आता है, जो भी कुछ राह दिखाई पड़ती है, उसको हम लोग साझा करते हुए चलेंगे। तो 5 मिनट हम लोग बैठते हैं, इसके बाद फिर हम लोग कोई प्रश्न होता है तो आपस में चर्चा उस पर करते हैं।